चलिए बेटा देख लेते हैं अपन क्वेश्चंस। देख, पहला मैं लेकर आया हूं आपके लिए सही विकल्प। क्या है बेटा? सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए बेटा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक से समझेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा बेटा? m होगा, 2m होगा, या 2m प्लस 1 होगा, या m प्लस 1 होगा। देखिए वापस से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए बेटा, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक यानी कि हर बार आना चाहिए सम। क्या आना चाहिए? सम। तो उसके लिए आंसर क्या होगा बेटा? 2m। क्या होगा? 2m। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए बेटा, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कौन सा होगा बेटा? 2q प्लस 1। ये बेटा हम पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं, इसकी वीडियो आपके पास डली है। ठीक है बेटा, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। चलिए, प्रत्येक समपूर्णांक का रूप कैसा होगा? देखिए बेटा, प्रत्येक समपूर्णांक यानी कि समझिए जरा, ये लिखा हुआ है 2m। क्या लिखा है? 2m। m की आपको ऐसी वैल्यू रखना है कि हर बार आना चाहिए समपूर्णांक। सम संख्या है, आप जानते ही हो, 2 4 6 8 10, है ना? वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्या। हर बार m का ऐसा मान रखना है आपको कि हर बार एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? कैसी आनी चाहिए? सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए रखिए। चलिए, ऐसा m का ऐसा मान कि हर बार एक सम संख्या आए। इस बार इसमें ही रखने पर आ सकती है, कुछ भी रखकर देख लो आप। इसमें आप कुछ भी रखकर देख लो, हमेशा एक सम संख्या आएगी। और आपका ये है 2q प्लस 1। इसमें आप कुछ भी रखकर देख लो, आपकी हर बार एक विषम संख्या आएगी। रखकर बता देता हूं, पहले 2m में बता देता हूं बेटा। ये 2m है, ठीक है? क्या रखना चाहते हो? तुमने रखा 2, 2 दूनी 4, सम संख्या आई। तुमने 1 रखा तो 2 एकम 2, तो भी सम संख्या ही आएगी। आपने रखा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 में रखोगे आप, तो देखिए बेटा, तुमने रखा 2 q की जगह पर प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। आई ना विषम संख्या? आई कि नहीं आई? समझ में आया? चलिए गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, 2m और 2q प्लस 1। नेक्स्ट देखिए, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? 120 होगा, 10 होगा, 4 होगा, या 3 होगा? क्या होगा बेटा? 4 होगा। क्या होगा? 4। इसके लिए भी आपकी वीडियो डली है, ठीक है ना? सॉल्यूशन कराया बेटा। अगला देखिए, एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है। कैसा है? देखिए, एन स्क्वायर माइनस 1, क्या बोला है बेटा? एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। कब कब होगा 8 से विभाज्य? जब n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक विषम संख्या है, n एक पूर्णांक है, n एक समपूर्णांक है। क्या? ये भी हमने आपको बताया था। n क्या है? एक विषम संख्या। क्या होगा बेटा? विषम पूर्णांक, यानी कि विषम पूर्णांक आपका यहां पर होना चाहिए। n की जगह पर रखना है, देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य, यानी कि 8 से भाग जाना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? 8 से भाग जाना चाहिए। एन स्क्वायर यानी किसी संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 में 8 से भाग जाएगा नहीं। अगली देख लीजिए, 3 रखा इसमें, विषम पूर्णांक में तुमने क्या रखा? 3 रखा। विषम तो 3 ही है। चलिए 3 रखा, 3 का स्क्वायर होता है 9। कितना होता है? 9। 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 8। और 8 में तो 8 से भाग चला जाएगा, यानी कि क्या आएगा बेटा? एक विषम पूर्णांक। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। अगला देखिए, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा बेटा, क्या होगा? सी बाई ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या होंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक प्लस माइनस में अंडर रूट 3। क्या होगा बेटा? प्लस माइनस में अंडर रूट 3। देखिए बेटा कैसे होंगे, जरा बता देता हूं आपको। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है बेटा? क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है, ठीक है? देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं किसके फॉर्मूले में लिखूंगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो देख लीजिए बेटा, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, तो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा और 3 ही आएगा। आगे बात समझ में क्या नहीं आई?
ठीक है, इतना समझ में आया। वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? आप कहोगे लिख सकते हो सर। तो बेटा आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस अंडर रूट 3 और एक्स प्लस अंडर रूट 3। क्या इतना समझ में आया? तो एक बार मान आएगा माइनस में, एक बार मान आएगा प्लस में, इसलिए मैंने लिखा है बेटा अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस में अंडर रूट 3। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, अगला देखेंगे, देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस में अंडर रूट 3 हो गया। अगला देखिए, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? नाम से क्लियर है, त्रिघात बहुपद के कितने होंगे बेटा? 3। कितने होंगे? 3, ये क्लियर हुआ। अगला देखिए, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 और -3x माइनस b/, माइनस 6y प्लस 1 इक्वल 0 का हल होगा। इसका हल कौन सा होगा बेटा? अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे या दो हल होंगे? बेटा इनके क्या करना पड़ेगा? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए जरा, मैं यहीं पे आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं। देखिए बेटा, x के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 बटे में -3 क्या बनेगा? a1 a2 के मान क्या बचेंगे? अनुपातों की जब अपन लिखेंगे अनुपातों के रूप में, तो 1 बटे में क्या आएगा? -3। दूसरा 2 बटे में क्या आएगा बेटा? -6, यानी 2 कम 2 2 3 6, यानी कि 1/3 1/3 ही बन जाएगा। लेकिन सेकंड देखोगे C1 बटा C2 देखोगे तो 5 के बटे में क्या आएगा? 1, यानी कि ये तीसरी वाली कंडीशन है आपकी जो एक जैसी नहीं बन रही है, यानी कि आपकी शर्त कौन सी बनी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ऐसा कब होता है? जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। इतना समझ में आ गया? तो आप लिखोगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कौन सा? बी नंबर वाला। कौन सा बेटा? बी नंबर वाला। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का हल कौन सा होगा बेटा? दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे? बेटा कोई हल नहीं होगा, अभी हमने देखा है कोई हल नहीं होगा। आया समझ में बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण निकाय के कौन से हल होंगे? देखिए बेटा, आप जानते हो जब तीनों कंडीशंस बराबर हो, हमने अभी आपको बताया था, तब अनंत अनेक हल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी होगी? अद्वितीय हल आप जानते हो बेटा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तभी अपना अद्वितीय हल बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। बी पर टिक कर लेंगे, ठीक है बेटा, वहां पर टिक करेंगे बी पर। नेक्स्ट देखिए बेटा, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल 0। देखिए रेखाएं कैसी हैं बेटा? प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर है, इनमें से कोई नहीं है। समझेंगे जरा, देखो बेटा, 1 के बटे में 3 बनेगा यहाँ पर a1 बटा a2 से, 2 बटे में 4, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा और दोनों माइनस के हैं तो प्लस में बन जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 बन गया। क्या बन गया? 1/2 बन गया। अब इसमें सेकंड सी की वैल्यू है ही नहीं, सी की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू इसमें तो नहीं है, बट इसमें है। इसमें क्या है? -20। क्या है? -20। C1 C2 के मान इसमें नहीं है बेटा। क्या नहीं है? C1 बटा C2 के मान इसमें नहीं है, यानी कि इसमें बराबर भी नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है, कुछ नहीं तो क्या? 0 प्लस 0 मान सकते हैं अपन। तो ये कंडीशन आपकी क्या हुई? देखिए, प्रतिच्छेद करेंगी बेटा, ये दोनों जब बराबर है, संपाती होंगी कि समांतर होंगी कि इनमें से कोई नहीं होंगी? बताइए जरा, क्या होंगी बेटा? देखिए समांतर होंगी, ठीक है। प्रतिच्छेद करेंगी, एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से बेटा। देखिए, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x माइनस 4y। देखिए यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा देखिए, a1 बटा a2, a1 बटा 2 एकम 2 2 दूनी 4, सॉरी यार बेटा, ये अपन ने बनाकर देखते हैं। देखिए जरा, ये अपन ने गलत देख लिया था कि ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा। ये b1 बटा b2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए बेटा, यहां से देखेंगे ये 1 आएगा, यहां से देखेंगे ये 3 आएगा। क्या आएगा? 3। नेक्स्ट देखेंगे
तो नेक्स्ट में क्या आएगा, माइनस के 2 अपन माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 1/3 और 1/2 बराबर थोड़ी होते हैं, बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही अपन को नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें सेकंड वाले में बेटा, प्रतिच्छेद करती है। कैसा करती है, प्रतिच्छेद। आंसर समझ में आया बेटा, क्या आएगा आपका, प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गया, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन आ गया बेटा, माइनस बी बाई ए, क्या होगा, माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 के विविक्तर का मान क्या होगा। इसमें विविक्तर का मान क्या होगा, यानी कि आपको फॉर्मूले में रखना पड़ेगा बी वर्ग माइनस 4ac में, इसमें बी वर्ग माइनस 4ac में मान रखना पड़ेगा। जब आप इसमें मान रखोगे तो आपका आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। देखिए बेटा, बी वर्ग मतलब ये बी की वैल्यू, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, कितना आएगा 16, 4ac, ए की जगह पे कुछ नहीं 1 हैगा और सी की जगह पे 4 हैगा, 4 चौके 16, 16 में 16 जाएंगे क्या बचेगा 0, इसलिए इस पर टिक करा बेटा 0। नेक्स्ट देखिए, एपी दी है, ठीक है, कौन सी दी है बेटा, एपी, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दी है 10 7 4 का 10वां पद कौन सा होगा, इसमें इसका 10वां पद आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, 10वां पद। 10वां पद होगा आपका -17। क्या होगा, -17। जब आप फॉर्मूले में रखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखोगे, देखिए बेटा 10 पदों का योग बोला है, क्या बोला है, 10 पदों का योग। प्रथम पद इसमें क्या दिया है, प्रथम पद देख लीजिए 10 है, कितना है 10। अब प्रथम पद पता चलेगा, a प्लस n माइनस 1, n मतलब टोटल पद कितने दिए 10, 10 में से घटा दो, कितना बचा 9, और डी को डिफरेंस कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3, वो भी -3। कैसा, क्योंकि अब 7 में से माइनस का 7 में से 10 घटाओगे तो -3 आएगा डिफरेंस, क्या आएगा -3, और 9 में 3 का गुणा करोगे माइनस का, तो माइनस के 9 तिया 27, कितना आया 27, और 27 में से आपका कितना जाएगा 10 जाएगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 17। समझ में आया बेटा इतना। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 0,5, बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी क्या होगी। इसके बीच की दूरी निकालना है बेटा, क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। चलिए क्या होगी बेटा इन दोनों के बीच की दूरी, 25 दूनी 50, √50 आएगा, क्या आएगा √50, क्या आएगा √50 आएगा। क्यों, देखिए बेटा 5 का वर्ग 25, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 में रखोगे आप होल स्क्वायर में, तो क्या आएगा 25 25 आएगा, 25 25 मिलाकर आ जाएगा आपका कितना 50, कितना आ जाएगा 50। तो 25 दूनी कितना होता है 50, और 25 का स्क्वायर होता है 5 का, तो आंसर आएगा आपका 5√2, कितना आएगा 5√2, ऑप्शन नंबर बी। 5 को अपन स्क्वायर करके बाहर निकाल देंगे और क्या बचेगा 2 अंदर रह जाएगा, 5√2। आगे देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है, तो कोण POA बराबर क्या होगा, कोण POA बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, मैं बना लूंगा एक वृत्त, क्या कर लूंगा बेटा, एक वृत्त बना लूंगा। ये बनाया मैंने एक वृत्त, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, क्या है, ये वृत्त का आपका केंद्र है। देखिए बेटा, किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मान लीजिए एक ये है और एक ये बिंदु है P, क्या है, ठीक है बेटा, P और PB ये मान लीजिए A है और ये क्या है B, ठीक है बेटा, ये O है, क्या है O। इधर बनेगा बेटा 90 डिग्री का एंगल। उसने बोला है कि कहां पर मुड़ी है, 80 डिग्री पर मुड़ी है, कहां पर मुड़ी है 80 डिग्री पर। देखिए बेटा, ये मैं काटूंगा इसको, P से O तक के लिए लाइन खींचूंगा, रेखा खींचूंगा, तो क्या करेगी बेटा 80 को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ऊपर 40 और नीचे 40, ठीक है बेटा। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 40 और 90 कितना हो गया 130, बचा कितना 50, कितना बचा ओ वाला कितना बचा 50, तो इसका आंसर क्या आएगा 50 डिग्री, क्या आएगा बेटा 50 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आया। ये बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, इतना समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्या आपको अच्छे समझ में आ गया, ये समझ में अच्छे से आ गया बेटा। देखिए एक बार और बता देता हूं, ये क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है बेटा, लंब होती है। ये इस पर क्या है, ये इस त्रिज्या पर क्या है, ये लंब है। लंब है तो ये समकोण 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, कितना हो गया 130 हो गया। 130 बचा कितना 50, तो ये 50 आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए अगला। बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी बेटा, होगी 1। क्या होगी 1। वृत्त के किसी बिंदु पर ये वृत्त है, साफ कर देता हूं बेटा, ये वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी बेटा, 1 होगी। क्या होगी 1। किसी बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आया। ओके, ये हुई आपकी क्या सही विकल्प। क्या हुए बेटा, सही विकल्प। अभी हम पढ़ेंगे क्या, रिक्त स्थान। क्या पढ़ेंगे, रिक्त स्थान। ओके बेटा, चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ठीक है, देखिए बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एचसीएफ ए कॉमा बी गुणा एलसीएम ए कॉमा बी। ए और बी यहां पर क्या है बेटा, ए और बी है यहां पर कोई से भी पूर्णांक, कोई से भी पूर्ण संख्या है ना, कोई से भी पूर्णांक है यहां पर ए और बी है ना। तो इनका आपने सूत्र पढ़ा है, बैठ जाओ बेटा, आपने सूत्र पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का क्या गुणनफल, तो ए इंटू बी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वो क्या कहलाएगा बेटा, त्रिघात बहुपद। अगला देखिए बेटा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो y का मान क्या होगा। देखिए बेटा समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो y का मान क्या होगा, x का मान 3 है तो y का मान 5 होगा, तभी तो जोड़ के 3 और 5 8 होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल जीरो का आलेख एक सरल रेखा होगा। क्या होगा, देखिए बेटा वापस से बता देता हूं, एक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 का आलेख एक डॉट डॉट रेखा होगा। कैसा होगा बेटा, एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये आपका दिख रहा है समीकरण, ये कैसा है, रैखिक समीकरण है। कैसा है, रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी है, एक है। कितनी है, एक। रैखिक समीकरण मतलब उसकी घात होना एक। ठीक है बेटा, तो कौन सी रेखा होगा बेटा, सरल रेखा। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा, कैसे पूछा है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण कहलाता है, डॉट डॉट समीकरण कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला देखिए नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। यानी वास्तविक मूल कब नहीं होते बेटा, जब b वर्ग माइनस 4ac से बड़ा होता है 0, तभी होते हैं आपके वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तभी आपके होते हैं कौन से, काल्पनिक मूल कह दो या फिर वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ऐसा कह दो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का एक विविधकर है। इसका आप विविधकर निकालोगे आप, है ना, b वर्ग माइनस 4ac निकालोगे इसका, तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर पद d हो तो उसका nवा पद क्या होगा। nवा पद का फॉर्मूला है बेटा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए बेटा, जो कि आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी देख लीजिए बेटा, 3/2 1/2। बेटा आवाज मत करो, आवाज नहीं करें बेटा। चलिए समांतर श्रेणी देख लीजिए बेटा, 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में सार्वंतर पद क्या होगा, सार्वंतर पद क्या होगा। सार्वंतर पद यानी कि डिफरेंस निकालना है बेटा, तो 1/2 में से आप माइनस का 1/2 माइनस 3/2 करोगे आप, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा बेटा, 1। देखिए जरा बता देता हूं आपको, निकाल ही लेते हैं बेटा क्या आएगा। देखिए 1/2 में से आप क्या घटाओगे, 3/2। क्या घटाओगे, 3 ठीक है बेटा, 1/2 में से माइनस का क्या करोगे, 3/2 करोगे, तो नीचे वाली संख्या एक जैसी है यानी कि 2 लिख लो। 1 में से 3 तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2/2, 2 1 2, तो आपका आएगा माइनस का 1। क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। समझ में आ गया क्या, आपका आएगा माइनस का 1। ठीक है बेटा, ये आंसर लिखा हुआ है माइनस का 1। क्लियर। अगला देखिए,
सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, चाहे वर्ग छोटा हो बड़ा हो। देखिए वर्ग की बात चल रही है, वर्ग समझते हो आप अच्छे से। प्रत्येक कोण उसका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, है ना। तो कोई सा भी वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एंगल तो उसका 90 डिग्री का ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब छोटा बड़ा है तो क्या बनेगा, समरूप। तो इसकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपातिक होंगी, और एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कैसा होगा बेटा, समरूप। नेक्स्ट देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट डॉट, अभी बताया बेटा, बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं डॉट 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 यानी कि समानुपातिक हो। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी बताया था बेटा, अभी हम पढ़ चुके हैं विकल्पों में। अभी मैंने आपको विकल्पों में चित्र बनाकर भी बताया था कि स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर काटती है। देखिए जरा नेक्स्ट देखिए, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है, वो कौन सी रेखा होती है, छेदक रेखा। ये भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ये भी पढ़ चुके हैं। थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, थ्री माध्यक, थ्री माध्यक बराबर होता है बेटा बहुलक प्लस टू माध्य, बहुलक प्लस दो माध्य होता है। ठीक है बेटा, ये सूत्र है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, एक होता है। यानी कोई सा भी प्रयोग है, कोई सा भी प्रयोग कर रहे हैं बेटा, आंसर तो एक ही आना है। जैसे सिक्के को उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। यानी कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये थे आपके रिक्त स्थान। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बेटा क्या, आपके सत्य असत्य। ठीक है ना बेटा, चलिए सत्य असत्य देखेंगे हम। घात दो के किसी बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं, सत्य है या असत्य है। देखिए बेटा, घात दो के यानी कि द्विघात बहुपद है, तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं बेटा, दो शून्यक ही होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, x माइनस वन बराबर जीरो में x का मान शून्य एवं एक है। x का मान क्या है, शून्य एवं एक है। तो सत्य है क्या असत्य है, मान रखकर देखेंगे। कहने का मतलब x के मान रखने पर ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। यानी कि पहले रखेंगे शून्य, शून्य यानी कि जीरो, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो बेटा देखो जीरो से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, ये तो सही है। अब एक रखने का कहा तो एक में से एक जाएगा, क्या बचा, जीरो। क्या बचा, जीरो। समझ में आ गया। तो ये बात कैसी है, सत्य है ना, ये अपना सत्य है। नेक्स्ट देखिए बेटा, समांतर श्रेणी, ये आपकी समांतर श्रेणी दी है कि इसका 10वां पद -17 है। तो बेटा ये सवाल था विकल्पों में, ये सवाल भी मैं सॉल्व करवा चुका हूं, इसका आंसर आएगा -17। ठीक है बेटा, तो ये भी कैसा है, सत्य है। नेक्स्ट देखिए बेटा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर हो। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। ऐसा सत्य हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कैसा है, असत्य है। एक बड़ा है एक छोटा है, एक ने छोटी कम जगह घेरी है, एक ने ज्यादा जगह घेरी है, तो ऐसा सत्य नहीं हो सकता। ये कैसा होगा बेटा, असत्य। नेक्स्ट देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये बात सत्य अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, सत्य है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है बेटा, एक बटा दो आधार इंटू शीर्ष लंब। नेक्स्ट देखिए बेटा, किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाय निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाय निर्देशांक कहलाएगा, नहीं बेटा एक्स निर्देशांक कहलाता है। ये बात कैसी है, असत्य है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आपको ग्राफ बना के भी समझाया था। देखो बेटा, बाय बाय एक्स से दूरी, बाय तो देख ही रहे, बाय एक्स से दूरी देखना है तो क्या होगा, वो एक्स निर्देशांक कहलाएगा। और एक्स अक्ष से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बाय निर्देशांक। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। ये बात सत्य है क्या असत्य है, असत्य है। कैसी है, असत्य। वस्तु को नीचे झुकाना, सर को नीचे झुकाना पड़ता है कि ऊपर, ऊपर देखना पड़ता है कि नीचे। उन्नयन कोण जब बनता है नीचे देखते हैं कि ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए ये कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सत्य है। बहुत सारे सवाल करेंगे इस टाइप के अपन। ठीक है बेटा, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट देखिए, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, सत्य है। नेक्स्ट देखिए, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि असत्य है। राइट क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, जो कि असत्य है। सही क्या है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देखिए बेटा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, सत्य है। अभी समझा था तुमको, रिक्त स्थान में करा था बेटा ये अपन ने। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में करा था इसको अपन ने, है ना, ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी की बारंबारताओं का योग होती है, सत्य। कैसा है? सत्य। ये हुई बेटा आपके रिक्त स्थान एंड सत्य असत्य, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट आपके जोड़ियां रही हैं, है ना। जोड़ियों के साथ में बेटा क्या रहा है अपना, जोड़ियों के साथ में आपका रहा है जोड़ी और एक शब्द में, है ना। नेक्स्ट अपन इनको पढ़ते हैं बेटा, है ना। चलिए बेटा एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। देखिए बेटा, एक शब्द में उत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए बेटा, यदि a बराबर बी क्यू है तो a और b में क्या संबंध होगा? a बराबर क्या है बेटा? बी क्यू है, तो a और b में क्या संबंध होगा? देखिए जरा, a बराबर बी क्यू है, आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उससे आप देखो तो बी ए का क्या है? गुणनखंड है। देखिए बेटा, या फिर आप डायरेक्टली देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू। क्या लिखा है? ए बराबर बी क्यू। मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो ए में ए के नीचे क्या जाएगा? बी। तो बी क्या है? ए का क्या है? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। आ गई बात समझ में? चलिए, बी ए का गुणनखंड है। देखिए, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मान लिखिए। दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मान लिखिए। तो बेटा क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, क्या x प्लस वन की होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट देखिए, यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? यानी कि द्विघात समीकरण का अपन को क्या लिखना है बेटा? व्यापक समीकरण लिखना है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी है ना, उसका व्यापक रूप लिखना है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। तो पहला a है तो दूसरा क्या आएगा? a प्लस डी। मतलब जो अंतर को जोड़ने पर ही तो आता है। नेक्स्ट आपका जो पद आता है टर्म, वो पहले पद में जो अंतर होता है उसको जोड़ने पर आता है। तो पहला क्या करा अपन? a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, डॉट 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 ऐसे आगे चलता है। अगला पद क्या होगा? a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d। आप a प्लस 3d तक लिख देना बस, है ना, बाकी डॉट 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 कर देना। आगे देखिए, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। जब आप रखोगे x1 x2 के मान तो क्या रहेंगे? उसके तो 0 रहेंगे, और ये x और y है, उसके 0 से देखो, x माइनस 0 और y माइनस 0, तो उससे तो कुछ होना जाना नहीं है। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। जब आप दूरी के सूत्र में x1 का मान रखोगे x और x2 का मान रखोगे 0, तो उससे कुछ अंतर नहीं आने वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा, आपकी जो दृष्टि रेखा रहती है उसकी परिभाषा लिखिए। देखिए बेटा, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे कि जब मैंने आपको उन्नयन कोण समझाया था, तब आपको बताया था कि एक मीनार है। क्या है? मीनार है। एक व्यक्ति उसके नीचे खड़ा है, देखिए बेटा, व्यक्ति की आंख से सीधा क्षैतिज रेखा में, सीधा आंख से वो क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा से जिस ओर अपन देखते हैं वो हमारी क्या होगी? दृष्टि रेखा। जिस सामने जहां पर अपनी सीधी नजर पड़ रही है वो क्या है? दृष्टि रेखा है। ठीक है, देखिए, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर से, ये हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। हम सीधे खड़े, जो वस्तु देख रहे हैं अपन एकदम क्षैतिज रेखा में, जिस पर भी अपनी दृष्टि पड़ रही है उसको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, उन्नयन कोण क्या दिया है? उन्नयन कोण की परिभाषा है। देखिए, उन्नयन कोण की परिभाषा देखिए, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर वस्तु और
आंख के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उन्नयन कोण कहते हैं। बाकी इसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखिए एक वृत्त है बेटा, क्या है, एक वृत्त है, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो कितनी हो सकती है बेटा, दो। मान लीजिए मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी और एक कहां खींच दी, समांतर भी होनी चाहिए, उनमें अंतर कैसा होना चाहिए, समान। तो दो ही खींच सकते हैं बस, ये और ये कैसी है, समांतर रेखाएं। अगर आप इधर भी खींच सकते हो तो फिर इधर नहीं खींच पाओगे, ठीक है। तो कितनी रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी, चलिए ठीक है, एक ये हो गई और एक, ठीक है। चलिए इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा, बहुलक वर्ग। नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? इस इधर से देखिए बेटा, समांतर माध्य क्या होगा? ये क्या है, समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी में पद दिए हुए हैं, अंतर सबके कैसे हैं, समान है, दो, इधर से दो, तो बीच में क्या है, तीन। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए मध्यिका का सूत्र लिखिए, तो बेटा ये आपका मध्यिका का सूत्र है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये आपका किसका सूत्र है बेटा, मध्यिका का। नेक्स्ट देखिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? कोई ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को उछाला, ये दूसरा बच्चा आके उसको उठाकर भाग गया, कोई घटना घटित ही नहीं हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, P प्लस पी बार का मान क्या होगा? क्या होगा बेटा, एक। क्या होगा? ये बेटा अनुकूल परिणाम और, देखिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, ठीक है, दोनों का योग क्या होगा बेटा, एक। कोई भी घटना जब घटित होती है तो क्या आएगा, एक। ये दोनों किसके बराबर में होंगी, एक। चलिए अब देख लीजिए बेटा आप, नेक्स्ट आपका सही जोड़ियां हैं, क्या है, सही जोड़ी। देखिए बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। इसी से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, कौन सा, देखिए बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक इधर आ जाएगा, या फिर कॉट को उधर पहुंचा देते हैं अपन, कॉट को उधर पहुंचा देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है, इसी से एक ही सूत्र से हमने दो फॉर्मूले बना दिए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचा दिया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या आएगा, एक। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा, सेक आप जानते हो ये कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो एक बटे में क्या होगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट देखिए सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा, क्या दिया है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या दिया, अंडर रूट 3। अब बोलो टेन थीटा का मान अंडर रूट 3 कैसे दिया है, ऐसे दिया बेटा, देखिए टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं, इधर नीचे बता देता हूं, टेन थीटा बराबर टेन, टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। क्या दिया बेटा, टेन 30 डिग्री। क्या दिया, टेन थीटा बराबर टेन, सॉरी 30 डिग्री नहीं, टेन 60 डिग्री। क्या होगा बेटा, टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन 30 डिग्री का मान तो एक बटा अंडर रूट 3 होता है। देखिए बेटा, तो टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री, सॉरी हाँ सही कर रहे थे। देखिए क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर दिया है अंडर रूट 3। क्या दिया है, अंडर रूट 3। ये भी दिया, ऐसा भी दिया जा सकता था आपको, कैसा, यहाँ पे आप लिख सकते थे टेन 60 डिग्री। क्या लिख सकते थे बेटा, टेन 60 डिग्री। क्या लिख सकते थे, टेन 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 3, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। चल नेक्स्ट देखिए, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, बराबर क्या होता है, एक। देखिए बेटा, दोनों ओर वर्ग करेंगे अपन, दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, एक का वर्ग करोगे एक ही आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। नेक्स्ट देखिए, साइन 0 डिग्री, हमने चार्ट याद करी थी, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है जीरो, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये मैं आपको जब चैप्टर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अपन जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले कैसे बने, किसका मतलब क्या होता है, सारे मैं वापस से आपको एक बार और समझा दूंगा, सिखा दूंगा कि कैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस 45 डिग्री का मान एक बटा अंडर रूट 2 क्यों होता है, ये सब चीजें एक बार और समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो एक बटे में
सेक थीटा। cos 0 डिग्री का मान होता है बेटा 1, ठीक है। 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बेटा सेक थीटा। क्या होता है बेटा सेक थीटा। नेक्स्ट देखिए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। इन सब की उत्पत्ति इसका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, ये कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, है ना बेटा। जब अपन इस चैप्टर के सवाल करेंगे सॉल्व, तब मैं आपको ये सारी चीजें वापस से बेसिक तरीके से और एक बार समझा दूंगा, ठीक है बेटा। ये हुए आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, ये हुए आपके वेरी वेरी मोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सारे क्वेश्चनों को अपन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, है ना। बाकी अपन और जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, वैसे तो ये सफिशिएंट है आपके लिए, है ना, इतना पढ़ लेंगे तो काफी है। बाकी अपन क्या करेंगे और भी पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा, अभी अपने पास काफी टाइम है ना, तो अभी अपन और क्वेश्चंस देख लेंगे बेटा, है ना। बाकी अब अपन आगे लेकर आएंगे चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे मैथ्स का अपना, है ना बेटा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बेटा।